प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको देश के सैनिकों की देशभक्ति की बातें बताऊंगा, उनकी चर्चा करूंगा, क्योंकि सैनिक किसी भी देश का हो, अगर उस देश के प्रति उसकी आत्मा है तो उस देश का कुछ नहीं बिगड़ सकता। दूसरा देश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सैनिक के मन में अपने देश के प्रति आत्मा नहीं है तो उस देश पे कब्जा करने में दूसरे देश को समय नहीं लगेगा। इसी प्रकार जापान देश के ये कथाएं प्रचलित है वहाँ के सैनिकों की अपने देशभक्ति के बारे में। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए इतना बलिदान दिया है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। जापान के सैनिक के अंदर इतनी राजभक्ति है, वे अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण दे देते हैं। जापान के लोग इस बात को बड़े गौरव की बात मानते हैं। एक बार रूस और जापान में युद्ध हो रहा था। रूस बड़े बड़े देशों को हराकर जापान के सामने आ गया। उस युद्ध में जापानी सैनिकों ने बहुत वीरतापूर्वक काम किए। उनमें से एक उदाहरण मैं आज आपको सुनाता हूं। एक किले पर रूसी सैनिकों ने अधिकार कर लिया। किले के चारों तरफ गहरी खाई थी और उसमें पानी भरा हुआ था। किले के ऊपर का पुल रूसी सैनिकों ने तोड़ दिया था। किले में रूस के थोड़े से सैनिक थे, किंतु खाई को पार किए बिना किले पर अधिकार नहीं हो सकता था। युद्ध में उस किले का महत्व बहुत ज्यादा था। जापानी सेनापति के पास खाई पर पुल बनाना इतना आसान नहीं था। ना उसके पास कोई सामान था और ना ही समय था। उसे डर ये था दूसरे दिन फिर रूसी सेना वहां आ जाएगी और कब्जा कर लेगी। सेनापति ने कुछ सोच समझकर अपने सैनिकों से कहा, इस खाई को मनुष्यों की शरीर से भर देना पड़ेगा और हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई सामान है, ना हमारे पास समय है। अगर हम इसे अपनी लाशों से भर दें तभी हम किले पर जा सकते हैं। जापान के लिए जो प्रसन्नता पूर्वक अपना बलिदान करना चाहे वो 2 कदम आगे आ जाए। सेनापति ने बड़े गौरवान्वित होकर इन शब्दों को कहा, पूरी की पूरी सेना 2 कदम आगे आ गई। एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जो अपने प्राण देने के लिए पीछे रहता। सेनापति ने सबको नंबर बोलने के लिए कहा। सेनापति ने कहा, मैं हर 5वें सैनिक
के कपड़े उतार दूंगा और हथियार रख के खाई में कूदने के लिए बोलूंगा तो वो खाई में कूदेगा। ठीक सेनापति के कहते ही हर पांचवा सैनिक खाई में कूद पड़ा। एक के ऊपर एक जापानी सैनिक उस खाई में धड़ाधड़ कूदने लगे। खाई उनके शरीर से भर गई। अपने देशभक्त वीर सैनिकों की लाशों के पुल से जापानी सेना और उनकी भारी तोपों ने पुल पार कर लिया और उस किले पर अधिकार कर लिया। अब आप देख सकते हैं कितनी देशभक्ति इन लोगों के अंदर भरी हुई है। इसलिए अपने देश को बचाना हर व्यक्ति का काम है। वे ये ना सोचे मैं अगर सैनिक बनूंगा, फौजी बनूंगा तो भी अपने देश को बचाऊंगा। नहीं, हर घर में हर व्यक्ति सैनिक है। उसे अपना घर भी बचाना है, उसे अपना देश भी बचाना है। इसलिए जब हम ऐसे उदाहरण सुनते हैं तो हमारी देशभक्ति भी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। लेकिन कुछ लोग आज हमारे देश में ऐसे हैं जो अपने ऊपर कब्जा करवाना चाहते हैं। लेकिन आपको अपने देश के लिए, अपने देश की शान के लिए, अपने घर के लिए आपको अपना बलिदान देना होगा। और बलिदान जरूरी ये नहीं आप मर के देंगे। बलिदान आपके विचारों का भी हो सकता है, आपके स्वार्थ का भी हो सकता है। आप अपने स्वार्थ को एक साइड रखकर केवल अपने देश के प्रति विचार कीजिए, अपने देश के प्रति मन बनाइए, उसकी सेवा के लिए, तभी जाकर आप देश को बचा पाएंगे। अन्यथा देश को बचाने का और कोई उपाय नहीं है। देश हमारी मातृभूमि है। भारत देश, भारत राष्ट्र है और राष्ट्र हमारी मातृभूमि होती है। ये हमें खाने के लिए देती है, रहने के लिए जगह देती है, हमें जीवन देती है। लेकिन हम क्या देते हैं? क्या हम इसकी रक्षा का एक प्रण भी नहीं ले सकते? अपने देश की रक्षा के लिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बलिदान करना है तो निसंकोच आप उस बलिदान पर अडिग रहिए, वो बलिदान करिए। जिस देश को बचाने के लिए, जिस जनता को बचाने के लिए, मान लेते हैं अगर आपकी एक के मिटने से हजारों व्यक्ति जीवित रहते हैं तो उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। इसलिए आप अपनी मातृभूमि के बारे में सोचिए। आपको एक छोटी सी और कथा सुनाऊंगा। एक और उदाहरण है उसी जापान के सैनिकों का। रूस की सेना ने एक पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। उस पहाड़ी पर जापान के थोड़े से सैनिक थे और एक बहुत बड़ी भारी तोप थी। रूसी सैनिक उस तोप पर अधिकार करना चाहते थे
क्योंकि उनके पास वहां उतनी बड़ी तोप नहीं थी। रूस के सैनिकों का आक्रमण बहुत भयानक था। वे संख्या में बहुत ज्यादा थे। जापानी सैनिक को पीछे हटना पड़ा। वे अपनी भारी तोप हटा नहीं सके। उस तोप तथा पहाड़ी पर रूसी सेना ने अधिकार कर लिया। उस तोप को चलाने वाला जो जापानी सैनिक था, जो तोपची था, उसे ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई कि हमारी तोप पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। उसी तोप से शत्रु पक्ष के सैनिकों के प्राण ले, ये उसने प्रण किया। रात में बिना किसी को बताए वे पेट के बल सरकता हुआ, छिपता हुआ पहाड़ी पर चढ़ गया। वे उस तोप के पास पहुंच गया, किंतु तोप को हटाने या नष्ट करने का उनके पास और कोई समय नहीं था। अंत में वे उस तोप की नली में घुस गए। रात में वहां बर्फ पड़ी। इतनी ठंड थी, आप यकीन नहीं कर सकते। बहुत बेइंतहा ठंड थी। तोप की नली में घुसे तोपची को ऐसा लगता था कि सर्दी के मारे उसकी नसों के भीतर खून जम जाएगा। उसकी एक एक नस फटी जा रही थी। सारा शरीर भयंकर पीड़ा से कर रहा था। फिर भी वे दांत बींचकर दांतों को दबाए चुपचाप उसमें लेटा रहा। सवेरे हुआ। रूसी सैनिक तोप के पास आए। उन्होंने तोप की परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि एक रात पहले ही उन्होंने उस पर कब्जा किया था। तो इसलिए उन्होंने सोचा पहले इसका परीक्षण ले लिया जाए। तो उन्होंने तोप में गोला बारूद भर दिया। जैसी तोप छूटी, उसकी नली में घुसे सैनिक के चिथड़े चिथड़े उड़ गए और तोप के सामने वृक्ष खून से लाल हो गया। तोप की नली से खून निकलता जा रहा था। रूसी सैनिक वे खून देख कर कहने लगे, ऐसा लगता है कि तोप छोड़कर जाते समय जापानी लोग इसमें कोई भूत प्रेत बिठा के गए हैं। वे अब खून उगल रहे हैं। आगे पता नहीं क्या करेगा। यहां से भाग चलना चाहिए। भूत के भय से, प्रेत के भय से रूसी सैनिक वहां उस तोप को छोड़कर भाग गए। एक जापानी तोपची ने अपना बलिदान करके ये काम कर दिखाया जो एक सेना नहीं कर सकी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सबके अंदर परमात्मा ने वो हुनर दिया है, वो जज्बा दिया है, वो ताकत दी है कि आप 1000 दुश्मन पर भी अकेले भारी पड़ सकते हैं। लेकिन आपके अंदर देश के प्रति भावना होना जरूरी है। जब तक आपके मन में देश के प्रति भावना नहीं है, तो आपका देश गुलाम होने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। आज मैं आपको अपने थोड़े से विचार और बताना चाहूंगा। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा चर्चित व्यक्ति है, नास्ट्रेडमस। उसने अपनी एक किताब लिखी है आज से लगभग 550 साल पहले। उसमें लिखा हुआ है
कि एक मुक्तिदाता आएगा और वे पूरे संसार को बचाएगा। और उसने आभास भी कराया है, हिंट भी दिया है, वे आएगा हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में कहां पर आएगा ये उसने खुलकर नहीं बताया। आप इन बातों पर यकीन करते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा। आज हर दिल में एक मुक्तिदाता बैठा है, हर आत्मा में एक मुक्तिदाता बैठा है, जो अपने धर्म के लिए लड़ना चाहता है, जो अपने देश के लिए लड़ना चाहता है, जो अपने परिवार के लिए लड़ना चाहता है। क्योंकि जिस इंसान के मन में, जिस इंसान की आत्मा में अपना घर, परिवार, देश बचाने का जज्बा नहीं है, उसका जीना बेकार है। इसलिए दोस्तों, आप अपने सारे स्वार्थ एक साइड रखकर अपने देश के प्रति एक हो जाइए। सब जात पात सब भूलकर एक हो जाइए और अपने देश को बचाइए। क्योंकि हमारे देश में जात पात का बहुत प्रभाव है, जिस कारण से हमारा देश गुलाम हो सकता है। इसलिए आप इन जात पात की प्रपंचों से निकलिए और देश की रक्षा कीजिए। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय श्री राम।